ओके बेटा, आज हम लोग जो है वो अपनी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 बेटा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी उसकी कुछ रीजन तो ये है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जो भी ऑनलाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है पढ़ाना। अभी तो हम कुछ फर्स्ट उन चैप्टर्स को चूज कर रहे हैं तो इजीली आप लोगों को हम जूम पे पढ़ा सकते हैं और जिसका प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। So today we are going to start chapter number 7, that is the internet as a post office. अब जहाँ मोइज हसन बेटा आप लेटे हुए हो या बैठे हो? जी एक्टिव होके बैठे और कैमरे को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें मोइज इमरान, और प्रॉपर्ली बैठे आप सही तरह से। ओके बेटा, जिस तरह के चैप्टर के आप नाम देख रहे हो कि द इंटरनेट एज ए पोस्ट ऑफिस, तो हम लोग आज जो है वो फीचर्स को स्टडी करेंगे अबाउट द इंटरनेट। इंटरनेट के यूज से तो आप सब लोग वाकिफ हो। आप देखो, आप लोग अपनी डेली लाइफ में हमारा इंटरनेट किस कदर हमारी लाइफ में ऐड हो चुका है कि हम लोग शायद इसके बगैर हम अपनी लाइफ करते हैं कि अगर इंटरनेट हमारे मोबाइल पे नहीं है, हमारे घर में नहीं है, तो हम कहते हैं कि शायद जी हमारे लिए लाइफ जो बिल्कुल जस्ट स्टॉप सी हो गई है, रुक गई है हमारे लिए लाइफ। लेकिन जो सबसे पहले इंटरनेट बेटा इन्वेंट करने का जो बेसिक जो पर्पस था वो यही था। पर्पस जो था वो पोस्ट ऑफिस, यानी हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो मेरा है को चैट पे चैट करिए था जो बेटा फर्स्ट पर्पस था हमारे इंटरनेट को डेवलप करने का बेटा वो यही था कि हम अपने मैसेजेस या अपने पैगामात या जो भी हमारी कम्युनिकेशन है वो फास्ट से फास्टेस्ट हो जाए। उससे पहले जब हम लोगों ने कम्युनिकेट करना होता था थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाइक अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमने यूके में किसी को अगर कोई इवन लेटर ही लिखना है बेटा, तो सम टाइम इट टेक्स मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स टू रीच आवर लेटर टू दैट पर्सन। तो अब तो खैर इंटरनेट ने इस सारे डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया और जो पोस्ट ऑफिस वाली फैसिलिटी है वो इस कदर फास्ट हो गई बेटा कि हम लोग अब जो है इंटरनेट के जरिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम लोग उसकी वजह से अब जो हमारे मैसेजेस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरह से जा सकते हैं और बहुत स्पीड से हम लोग जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ। सो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ऐसे वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं या वो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनकी हेल्प से हम लोग जो है वो का सारा ये सारा जो फंक्शन है इंटरनेट का या ईमेल का कैसे काम करता है। तो कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स ऐसी हैं बेटा जो भी इंटरनेट से रिलेटेड है और स्पेशली विद ईमेल। सो आज हम तो पहले तो आपने उनको स्टडी करना है। सो ये आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेटा, हम लोग इंटरनेट के कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और ईमेल सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आपको ईमेल अकाउंट वगैरह बनाना भी मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले तो बेटा देखिएगा इंटरनेट चैप्टर नंबर 7 मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर आपने निकाल लेना, पेज नंबर 107, 8, 9 एंड 10 ये हमारे 4 पेजेस जो हमारा फोकस होगा आज। सो 107 पे बेटा ये स्टार्ट होगा आपके पास द इंटरनेट एज ए पोस्ट ऑफिस। अब इंटरनेट के बारे में आप सब लोग जानते हो कि बेसिकली इंटरनेट है क्या। बेसिकली इंटरकनेक्शन है बेटा हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स का। पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ना सिर्फ कंप्यूटर बेटा कनेक्टेड है बल्कि हमारे जो मोबाइल फोन्स है बेसिकली दे आर आल्सो यू नो दैट दे आर आल्सो फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन ये जरा थोड़े छोटे कंप्यूटर हैं जिसको हम कहते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स। तो मोबाइल देखो पूरी दुनिया में कितने लोग यूज कर रहे हैं और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं लोग कितने लोग यूज कर रहे हैं। सो दे आर ऑल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बेटा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज, अनलेस कि आपसे कहा ना जाए। ओके बेटा, नाउ आज हम लोगों का बेसिक पर्पस होगा वो यही होगा कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो
कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो हम लोग उनको पहले स्टडी करेंगे। इस पेज पे आप देख सकते हो, इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन है जो कॉमन सी आपकी बुक पे लिखी हुई है वही यहाँ है। अब्दुल अलीम, बेटा इस पेज को, इस स्लाइड को रीड करें जरा। अब्दुल अलीम। Internet as a post office. The internet is a worldwide network of millions of computers. It is a medium for communication, research, and exchange of information. The internet provides various services including email, file sharing, online gaming, advertising, marketing, and many more. Email is one of its most widely used features. अच्छा बेटा, अब ये देखो कि हम लोग इंटरनेट को इस कदर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग घर बैठकर अभी डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली क्लास में तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग वर्चुअली क्लासरूम में ही है, सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, हम अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं, अपनी साउंड भी शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा अब तो बहुत ज़्यादा जो बिजनेस है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। हम लोगों ने अगर रिपोर्ट करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, जितनी भी कंपनीज हैं उनके वेब पेजेस मौजूद हैं और हम उनसे अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी आप देखें मोबाइल्स के में आपके पास हम लोग गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन, और ढेरों जो है वो अंडर 1000 गेम्स जो है वो आपके प्ले स्टोर पे मौजूद है। हम लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं और उनको खेल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह भी हमने इसमें बात हो रही है बेटा कि ईमेल और फाइल शेयरिंग की। ईमेल तो एक सिंपल सा फीचर है जिसमें हम लोग मैसेज भेजते हैं। फाइल शेयरिंग में सबसे बड़ी चीज़, आप इस वक्त गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, उसमें फाइल शेयरिंग भी हो रही है। एक ही फाइल है लेकिन आप सब लोग उसको यूज़ कर रहे हो। जिस तरह अभी हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर और सारे सॉफ्टवेयर को शेयर करके इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक इसको हम जूम को यूज़ कर रहे हैं। इस सारे जो बेटा फीचर्स हैं वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही मुमकिन है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप देखिए कि हमने कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं बेटा जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, और हमें इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए उसके प्रॉपर यूजेज के लिए बेटा हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, हमें उनको देखना है। सो बेटा सबसे पहले तो हम इसमें आपको जो चीज़ चाहिए है ना बेटा, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसे हम कहते हैं ISP। अब देखो आपके घरों में इस वक्त जो PTCL का इंटरनेट है वो आपके घरों में कनेक्शन होगा, या कुछ लोगों ने पॉसिबल है कि मोबाइल से कनेक्टेड तो अपना डेफिनेटली वारे या जायज़ या किसी कंपनी के जो इंटरनेट है उससे कनेक्टेड होंगे। तो मेन थिंग ये है कि आपका जो भी घर में डिवाइस है जिससे आप लोग कनेक्टेड है बेटा, उसमें आपके पास कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये कोई जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें कि हम लोग मेजॉरिटी PTCL का जो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ लोकल जो एरियाज में भी लगते हुए हैं कुछ सिस्टम्स या कुछ नेटवर्किंग सिस्टम उन्होंने अपनी पर्सनल लगाए हुए हैं, वो भी अभी कर रहे होंगे। और कुछ सिस्टम मैंने भी आपको बताया कि हम लोग जो अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है तो पॉसिबल है कि वायरलेस जैज, यूफोन, टेलीनॉर वगैरह आप अगर इसमें से कोई भी यूज कर रहे हो। तो जितने भी लोग हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, अगर हमें कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं अवेलेबल होगा तो हम लोग इंटरनेट खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तो इसके लिए ये सबसे अहम फीचर है। फिर अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास मौजूद है, फिर हमें किन चीज़ों की जरूरत है बेटा? आपने देखा होगा कि घर में हम कोई चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे घर में जो वायर एंटर हो रही है उसके या टेलीफोन लाइन है, हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं मॉडेम का। मॉडेम क्या है बेटा, ये क्यों जरूरी है? असल में होता ये है बेटा कि जब हम डाटा ट्रैवल करता है हमारे सिस्टम से, हमारे PC से, हमारे मोबाइल से किसी और मोबाइल पे या किसी और सिस्टम से, जिस तरह हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इस वक्त कंप्यूटर जो है वो तो प्रोसेस कर रहा है डिजिटल डाटा को। तो बेसिकली कंप्यूटर का ये मॉडर्न का फंक्शन यही है बेटा कि ये जो डाटा की फॉर्म होती है इसको चेंज कर देता है। और
अमूमन जो कंप्यूटर में डाटा हमारे पास होता है, जब इसने ट्रैवल करना होता है तो इसका हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, तो ताकि ये ट्रैवल कर सके इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। सो अगर इसीलिए हम लोग इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडेम है बेटा, ये एट द सेम टाइम दो फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 इज मॉड्यूलेशन एंड नंबर 2 इज डीमॉड्यूलेशन। यानी अमूमन हमारा जो डाटा कंप्यूटर होता है बेटा, जब इससे डाटा एग्जिट होता है ट्रैवल होने के लिए, तो मॉडेम में जाता है और मॉडेम जो है फिर इसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं आगे। और जिस तरह मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो साउंड वेव्स हैं वो सबसे पहले मॉडेम में जाएंगी और मॉडेम से कन्वर्ट होंगी डिजिटल फॉर्म, ताकि आपके घर तक पहुँच सकें। वहाँ से जब आप मॉडेम में पहुँचेगा तो आपका मॉडेम जो है वो इसे डीमॉड्यूलेट करेगा। यहाँ से मेरा मॉडेम उसको मॉड्यूलेट करेगा और आपका मॉडेम उसे डीमॉड्यूलेट करेगा। इससे जब आप बोलेंगे तो आपके घर में से वो आपका मॉडेम उसको मॉड्यूलेट करेगा और मेरा जो मॉडेम होगा उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। तो ये मॉडेम यूज किया जाता है डाटे की कन्वर्जन के लिए, कि उसके सिग्नल्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि वो हम डाटे को ट्रैवल करवा सके। तो मॉडेम बहुत जरूरी है। एक तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हमने बात की इंटरनेट के लिए, और दूसरी हमने बात की मॉडेम के लिए। ये दोनों चीजें बेसिक हैं। उसके बाद बारी आ जाती है आपके मोबाइल फोन की, या कंप्यूटर की, या आपके पीसी की, जो भी आप यूज कर रहे हो बेटा, उसमें आपके पास वेब पेज या वेब पेज ब्राउजर होना चाहिए। अब वेब पेज ब्राउजर या इंटरनेट ब्राउजर होना चाहिए। किसी जमाने में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो हम लोग यूज करते थे, पॉसिबल है भी यूज होता हो, लेकिन हम लोग चूंकि अक्सर यहाँ लोकल पायरेटेड विंडो यूज कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करने में कुछ थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल उससे फिर एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम लोग कॉमनली इस वक्त जो सब यूज करते हैं वो गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आप में से कोई जो वो मोजिला फायरफॉक्स भी यूज कर रहा हो, ऑपरा मिनी भी यूज कर रहा हो, तो वो सारे वेब ब्राउजर हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर, जी बेटा, फायरफॉक्स ऐसा ही है। सो Sir, I use Firefox because it is more easily. Yes, exactly. So common beta, हम लोग जो nowadays we are using the common web browsers, that is Google Chrome. So that's called your web page browser. Without web page browser beta, हम लोग कभी जो है वो अपने ईमेल सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। So मिस्टर खयाम जाहिद बेटा, आप प्लीज दिस स्लाइड को रीड करें। मिस्टर खयाम जाहिद बेटा, योर कैमरा। अब्दुल अलीम बेटा, आप अपने कैमरे को ऑन करें। मिस्टर अब्दुल अलीम, रहीम बेटा, आप करें अपने कैमरे को ऑन। जी रीड करें बेटा, स्लाइड को रीड करें। Modem is a short for modulator and modulator and demodulator. Modulator, demodulator. Demodulator. It is a computer peripheral that lets users connect their computers other computers using wireless telephone connection order to transmit and receive data. Web page and web browser. A web page is a document written in HTML, hypertext, markup. You can read HTML documents on the internet with the help of a program called a web browser. A web browser converts HTML documents to a form that humans can read and displays them on a computer screen. Okay, just turn off your mic. As I told you about the model before, so web page browser, why we need web page browser beta?
मोस्टली प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम इन आवर डेली लाइफ या हमारे जो कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक जैसे नहीं होते. नॉर्मली sometime we use Windows 8 and some of you are using Windows 10 and some are connected with the help of mobile phones like they have Android mobiles. So to communicate with them easily, but the internet use a simple language that is called hypertext markup language, या HTML. So HTML is basically the language that is installed in all the computers. That all the browsers are used this language on the internet. But I'm the mic please turn off. So web page browser beta basically इसका function यही होता है कि ये तमाम कंप्यूटर जितने भी आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं बेटा ये हम लोग जिससे कनेक्टेड हैं. सो इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है इस वेब पेज ब्राउजर्स में वो HTML होती है. सो हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करें वेदर हम यूजिंग मोबाइल फोन और यूजिंग लैपटॉप्स कनेक्टेड विद द डेस्कटॉप, हम जब क्रोम को यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, बेटा किसी भी आप जो वेब ब्राउजर है उसको आप यूज़ कर रहे होते हो. सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज दैट इज HTML, hypertext markup language. We will study about this language in this class, inshallah, in your second term. So now website. Normally beta आप लोग देखते हो कि हम लोग whenever we have to use email services, so as nowadays commonly we are using Gmail services or Google Classrooms. So Google Chrome or the Google sites which provide us these facilities, that is called a web page. So normally बेटा आप लोग let's suppose कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी साइट पे जाते हो बेटा, या अपने किसी कंपनी की साइट पे जाते हो, किसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो किसी कंपनी की सबसे जो फर्स्ट पेज होता है बेटा जो उसको हम ओपन करते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स होम पेज. लेकिन वेबसाइट बेसिकली ये हमारे पास है कि इस वेब पेज की कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, दैट इज कॉल्ड अ वेबसाइट. जिस तरह अक्सर हम कहते हैं बेटा अगर आपने यूट्यूब वो भी हमारे पास एक वेबसाइट है तो जिसपे हम लोग जाकर तो अपनी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं. इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको और डिफरेंट फॉर्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं. Sir, we can also create our videos on YouTube and we can upload them. Yes, बेटा, you are right. So हसन मुर्तजा रहीम, बेटा मोहम्मद रजा, बेटा आप कहाँ देख रहे हो? मोहम्मद रजा बेटा रीड करें आप इसको स्लाइड को जरा. मोहम्मद रजा माइक ऑन करें, पहले माइक ऑन करें. A website is a collection of web pages with related information. Web pages can contain links to other places on the same web page. To web page on the same site or to web pages to other websites, they can also contain fields in forms, photos, clickable images, audio files and videos. अब देखो बेटा समटाइम्स तो हम किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहां उसने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी होती है और कुछ चीजें उन्होंने ब्लू कलर में हाईलाइट की होती हैं और अगर आप उसको डिटेल में क्लिक करना चाहें तो आप उस पर जा सकते हैं. सो इसमें ऐसे होता है कि वेब पेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन तो सारी होती है, लेकिन फर्दर अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सम टाइम उसी इंफॉर्मेशन को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने आपको लिंक्स जो है वो उसमें रख किए होते हैं. तो हम उन लिंक्स के थ्रू या आप अपने कोई अगर किसी वेबसाइट पे किसी स्कूल की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने पूरी डिटेल दी होती है, उसमें स्कूल की पिक्चर्स भी उन्होंने लगाई होती हैं और इसके अलावा स्कूल में जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं और मुख्तलिफ जो और एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हमारे स्कूल की एक वेब पेज है तो आप स्कूल का जो वेब पेज अगर आप विजिट करते हो तो उसमें आपको स्कूल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. तो इस तरह से हर कंपनी का अपना एक वेब पेज होता है और जो वेब पेजेस में जितने वेब पेजेस वो जब मिल जाते हैं, जब बहुत सारे वेब पेजेस वो अपनी कंपनी के एडअप हो जाते हैं तो उसकी कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है. अब ये कुछ और टर्म्स है बेटा जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दैट इज www. अगर आप बेटा
भी आप गूगल क्रोम पे कोई चीज सर्च करते हैं तो स्टार्ट में आप लोग www का इजाफा नहीं करते। जो ये www है ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खुद ही लिख लेता है। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, हमें किसी भी वेबसाइट को लोड करने के लिए उसके साथ www का इजाफा करना पड़ता था। अगर बेटा हम ये ना लिखें www तो क्या होगा, अगर हम कुछ भी क्वेरी देते हैं अपने कंप्यूटर पे कुछ सर्च आउट करने के लिए बेटा, तो जो भी हमारा कंप्यूटर है वो लोकल सर्च करता है, यानी विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान या विद द लिमिट्स ऑफ लाहौर। लेकिन जब हम उसके साथ www का इजाफा कर देते हैं, जो भी हमने चीज जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड। तो फिर आप जो भी क्वेरी देते हो कंप्यूटर को सर्च करने के लिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको भी सर्च किया जाता है, और जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन पड़ी होती है वो कंप्यूटर आपको वो प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो गूगल क्रोम है वो क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसका से ऑपरा में भी सर्च इंजन है जो हम लोग यूज कर रहे हो। ये सर्च इंजन से मुराद ये कि तो तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा ये सारी कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सो जो है बेसिकली ये वेब पेजेस की कलेक्शन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम ये किसी भी वेबसाइट की अगर हम विजिट करना चाहते हैं, ये सर्च कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप लेट्स सपोज अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की साइट विजिट कर रहे हैं तो फिर www लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज को सर्च कर रहे हैं जो मुमकिन है पाकिस्तान में नहीं हो या बाहर को उसका तब से बाहर के मुल्क से हो, सो आउट ऑफ द कंट्री, और उसके लिए साथ आपको www का इजाफा करना पड़ता है। तो फिर जो है वो आपका जो ब्राउजर है उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड रीड करता है और आपको दिखा देता है। जिस तरह आप गूगल क्रोम पे जाके कोई भी चीज लिखते हो तो आपको उसके रिलेटेड ढेरों साइट्स नीचे दिखा देता है, थाउजेंड्स ऑफ साइट्स दिखा देता है। ये देख लें, ये मेरे पास पे इस पर इंटरनेट पे ये सब चीजें इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसे। और होम पेज के बारे में आपको बताया कि किसी भी कंपनी का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है बेटा वो उसका वेब पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है। और बहुत सारे होम पेज जब जिस तरह आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, अब उसको अगर उसमें ढेर सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह कंपनी के वेब पेजेस होते हैं बेटा, जब जो फर्स्ट पेज है वो होम पेज कहलाता है, और बाकी जो पेजेस हैं वो सारे जब कंबाइन होते तो वो भी वेब पेजेस हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो है वो फिर आपके जो है वो उसकी वेबसाइट बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि जब भी हम लोगों ने इंटरनेट में जब हम डाटा शेयर करते हैं, अभी तक हम लोग सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो याद रखें बेटा कि हर कंप्यूटर का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और इसी एड्रेस के थ्रू आज हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि जो लाइक जो हमारे पास साइबर क्राइम्स होते हैं, अब उस साइबर क्राइम्स को करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। इसी वजह से क्या हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स को, और इन कंप्यूटर्स को लोकेट करने का जो मेथड है वो यही URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अमूमन बेटा जितने भी वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हर वेबसाइट का अपना एक स्पेशल एड्रेस होता है, हर साइट का अपना एक स्पेशल एड्रेस होता है, और वो एड्रेस नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और लेटर्स की फॉर्म में। जैसा मैं लिखता हूँ गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम जो है अगर मैं इसको इंग्लिश अल्फाबेट में टाइप करता हूँ तो वो कहलाएगा लेटर एड्रेसिंग। और इसी तरह से अगर ये जो गूगल क्रोम है उसका अगर आपको नंबर का एड्रेस याद है तो वो अगर नंबर का एड्रेस है तो वो कहलाता है नंबर एड्रेसिंग। लेकिन नंबर किसी भी वेबसाइट के नंबर एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल होता है, और जो लेटर एड्रेसिंग है ये कॉमनली हम लोग जो भी दिल में आया हम लोग लिख देते हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीड करके तो आपको दिखा देते हैं। बाज़ वक़्त आपसे जो ब्राउजर है वो आपसे पूछ लेता है कि आप ये तो नहीं कहना चाहिए, डिड यू मीन, कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वर्डिंग यूज ना करें। तो जितने हमारे वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट का अपना एक स्पेशल एड्रेस है जिससे हम कहते हैं URL एड्रेस या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। अच्छा बेटा, इसमें नंबर एड्रेसिंग जो है, इन द नंबर एड्रेसिंग सिस्टम द एड्रेस इज अ न्यूमेरिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस। बेटा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं बेटा इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेसेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल 2 तरह के होते हैं, TCP और TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। बेसिकली ये 2 तरह के हैं, TCP और IP। TCP के बारे में यहाँ नहीं बताया गया, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं,
और यहाँ सिर्फ आपको आईपी के बारे में बताया गया, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। अब ये नंबर्स याद करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह नीचे एग्जांपल देखिएगा, ये नंबर जो बताए गए हैं ये 4 नंबर्स हैं और दरमियान में हम डॉट्स से सेपरेट करते हैं, 192.12.148.73। अब इसमें जो कॉमनली फर्स्ट नंबर है ना 192, ये ऑलमोस्ट किसी भी जो है वो वेबसाइट का कंट्री कोड होता है। इस तरह से बाकी अगर 12, 148 है और 73 है, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो जनरेट करता है। जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो ये जो अपलोड करते हो तो ये जनरेट हो जाता है। अब दुनिया की इतनी वेबसाइट्स हैं कि हमारे लिए सबके इस कोड नंबर को या इस नंबर एड्रेस को याद करना तकरीबन नामुमकिन है, हम लोग नहीं याद कर सकते। तो हम लोग ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल करते हैं लेटर एड्रेसिंग। और लेटर एड्रेसिंग को बेटा नाम देने का जो हम बोलते हैं उसे कहते हैं DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है gov.pk, ये डोमेन नेम। तो ये सेकंड मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं उसका। तो नंबर एड्रेसिंग है बेटा, हम नंबर के हेल्प से चीज़ों को या मुख्तलिफ वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास ये लेटर एड्रेसिंग है। इसमें देखिएगा ये सेकंड, इसकी अगर आप बुलेट को देखिए, इन द लेटर एड्रेसिंग सिस्टम द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। फॉर एग्जांपल pakistan.gov.pk, अभी जो हमने लिखा है ना ये लेटर एड्रेस है। और अगर पीछे जो हमने पढ़ा है बेटा अभी ये वाला नंबर्स में जो आपने लिखा है 192.12.148.73, ये नंबर एड्रेस है। So number addressing is quite difficult and letter addressing is much easier. तो हम लोग इसको जो है जो लेटर एड्रेसिंग में हम लोग जो नाम लिखते हैं that is called their domain names. इसको DNS कहा जाता है या डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। इसमें आपको कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, इवन वेबसाइट भी याद नहीं करेंगे। खाली अगर आप डायरेक्टली भी लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप क्या देखना चाह रहे हो और आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको बेटा हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं हमेशा उनके आखिर में हम लोग यूज करते हैं कुछ वर्ड्स। जिस तरह अभी हमने पीछे साइड में देखा कि pakistan.gov.pk, ये जो लास्ट वाली टर्म है ना .pk, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहलाता है डोमेन नेम। जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं बेटा किसी डोमेन के, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये आपको कहते हैं कि आप किस किस्म की साइट्स को विजिट कर रहे हैं। लाइक कोई आप कमर्शियल साइट को विजिट कर रहे हैं, कोई नेटवर्क को विजिट कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर रहे हैं। ये .pk है तो ये पाकिस्तान साइट है, .edu है तो मतलब एजुकेशनल साइट है। यानी कि किसी भी डोमेन के जो लास्ट 3 जो वर्ड्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस किस्म की वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। लाइक पाकिस्तान के लिए देखिएगा PK यूज़ होता है, यूनाइटेड किंगडम के लिए .UK यूज़ होगा और स्टेट के लिए .US यूज़ होगा। और इसी तरह से जो लास्ट 3 वर्ड्स होते हैं बेटा वो अभी आप देखिएगा, मैंने अभी इसमें आपको बताया, देखिएगा लिखा हुआ है एग्जाम्पल में नंबर 2 बुलेट की लास्ट। फॉर एग्जाम्पल pakistan.gov.pk, अब जो .pk है दैट मीन्स ये पाकिस्तान की वेबसाइट और ये यहाँ बताया गया है दैट इज कॉल्ड योर डोमेन नेम। सो हम लोग अभी इसके बारे में हमने कुछ अभी आपकी बुक में उन्होंने इससे बड़ा लिख दिया होगा। हर कंट्री का अलग होता है, फिर हर कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का भी सेपरेट होता है। अच्छा, अब ये ईमेल के बारे में, ईमेल के बारे में तो आप सबको पता है क्या है जी। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और इस मैसेज में इसमें क्या कुछ हो सकता है बेटा, it might include text, pictures और साउंड। हम ईमेल के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है बेटा, ऐसे देखिएगा। सबसे पहले तो इसका एडवांटेज है स्पीड, कि हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने जो मैसेजेस है उसको हम भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और फिर इसकी कॉस्ट बहुत कम है। पिछले ज़माने में तो होता था कि आप लोगों को अगर कोई लेटर भेजना है, अगर आपके पेज का वेट, लेटर का वेट ज़्यादा होगा तब वो ज़्यादा जो है वो चार्जेस देना पड़ते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बहुत छोटा मैसेज भी भेज सकते हो और अगर आप बहुत सारे पेजेस बना के भेजना चाहते हो तो वो भी भेज सकते हो और आपकी कॉस्ट जो है वो उस पर कोई चेंज नहीं होगी। बहुत मिनिमम चार्जेस हैं और वो चार्जेस क्या है जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आपने पे करने हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। फिर इसमें कंटेंट में आप क्या कुछ दे सकते हो बेटा,
कि इसमें आप बाज़ का तो कुछ लाइन थोड़ा सा लिखना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप कुछ एक लाइन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, और अगर ढेरों पेजेस आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें, नो प्रॉब्लम। और फिर ये बेटा कि यहाँ डेफिनेटली आप जिस पर्सन को ये ईमेल भेज रहे हैं वो पर्सन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका ईमेल भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपका जिसको आप ईमेल भेज रहे हो वही एग्जिस्ट नहीं करता तो तब भी पॉसिबल नहीं है उसको ईमेल भेजना। तो ईमेल जो एड्रेस है वो सही होना चाहिए। और फिर अमूमन देखा होगा बेटा, अभी हम देखेंगे ईमेल में जब हम ईमेल भेजते हैं तो जितने हमारे मैसेजेस होते हैं वो हमारे पास सेव रहते हैं, वो आगे गो थ्रू भी हो जाती हैं, और जिनके पास जाना होता है वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं और आपके पास भी पड़े रहते हैं रिकॉर्ड के लिए कि आपने किन किन को ये मैसेज जो है वो भेजे हैं। अब ईमेल एड्रेस जो है बेटा, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ईमेल एड्रेस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सही प्लेस करें। ईमेल एड्रेस के दो हमारे पास पार्ट होते हैं बेटा, और इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करता है ये वाला साइन @ साइन। इससे पहले आपका ऑप्शन होती है कि आप जो भी आप अपना जब आप अपना कोई ईमेल डेवलप करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर तो आप इसको एडजस्ट कर लेते हो। जिस तरह मेरा जो है khurram_suhail@yahoo.com है। khurram_suhail ये मेरे पास ऑप्शन था, ये मैंने इसमें कुछ चेंजेस करके तो मैंने इसको चूज कर लिया। लेकिन @yahoo.com मेरा जो है वो साइट है जो मुझे कंपनी है जो मुझे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। कॉमनली हम लोग ये हॉटमेल को यूज करते हैं या जीमेल को यूज करते हैं। तो ये देखिएगा इसमें @ से पहले एग्जांपल में एक @कंपनी, ये जो है यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो भी आप अपना जब आप क्रिएट करते हो अपना लॉगिन नेम आप उसको यूज कर सकते हो। उसके आगे जो आता है बेटा ये आपकी डोमेन नेम है, दैट इज hotmail.com। अभी आपने .com के बारे में पढ़ा है पीछे, देख कमर्शियल साइट है .com, ये देखो पीछे आपने वेब पेज से मैंने आपको पढ़ा के दिया हूँ, ये देखिएगा इस पेज पे ये कॉम लिखा हुआ है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ये अभी हमने बात की थी इनकी एड्रेसेस की, ये उनका ही हिस्सा होती है हमारे पास। अच्छा, अब बेटा इसमें अगर नेक्स्ट जो है हम सीखेंगे अपना ईमेल कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। और ईमेल आप में से आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों ने ईमेल तो बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए हैं? जिन्होंने नहीं बनाए हुए बेटा उनको मैं नेक्स्ट टाइम चला आपको ईमेल नहीं बनाया हुआ। अच्छा, आपको ईमेल जो है वो बनाना भी सिखा दूंगा और फिर उनको इस्तेमाल करना भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग ईमेल्स की फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ईमेल के रिगार्डिंग पूछना हो और आपने जो पीछे हमने टर्म्स पढ़ी हैं कुछ उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप गूगल क्लासरूम में इसकी पीपीटी भेज देंगे? बेटा अभी पीपीटी भेज रहा हूँ, ये वाली मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ 5-2-1 मिनट में। ये एज इट इज शेयर हो जाएगी। आपने इन वीडियो जो मैंने एंड में लगाई है आपने इन वीडियोस को भी बहुत अच्छी तरह से देखना है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फर्दर अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है बेटा, कुछ और पूछना चाहते हो?